सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 4। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसका नाम है जन्मदिन की खरीदारी। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं जन्मदिन की खरीदारी। ठीक है बच्चों, देखिए सभी का जन्मदिन आता है ना बच्चों। आपका भी आया होगा, है ना। तो देखिए, अब देखिए जन्मदिन में आप क्या क्या करते हैं बच्चों। देखिए, नए नए कपड़े पहनते हैं ना, मम्मी पापा से नए नए कपड़े मंगवाते हैं ना, नए नए गिफ्ट्स मंगवाते हैं। तो बच्चों, इसी में हम देखने वाले हैं कि हम देखिए किस प्रकार जन्मदिन की यहाँ पे खरीदारी करते हैं और क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं। देखिए, दिए गए पाठ में रावी नामक लड़की के जन्मदिन के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों, ये एक लड़की है जिसका नाम है रावी। तो इसके जन्मदिन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। उसकी मम्मी उसे उपहार दिलाने के लिए बाजार ले गई हैं। वह बहुत खुश है। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप देखिए उसकी मम्मी जो है उसको बाजार ले गई है कपड़े दिलाने के लिए और उसकी खरीदारी करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आप देखिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब 8 जुलाई को राबी का जन्मदिन है। कब है? 8 जुलाई को। आज वह मम्मी के साथ बाजार गई। ठीक है, बहुत से लोग दुकानों पर सामान खरीद रहे थे। रावी और उसकी मम्मी एक दुकान पर गए। ठीक है बच्चों, देखो ये जन्मदिन का हमें बता रहे हैं कि 8 जुलाई को उसका जन्मदिन था। ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं कि उसका 8 जुलाई को उसका जन्मदिन है। ठीक है, उसकी मम्मी उसको बाजार ले गई है। देखिए, अब वो दोनों देखिए दुकानों पर जाते हैं, वहां पे तो बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए वहां से उन्होंने पीले रंग का एक सुंदर सा फ्रॉक पसंद किया। बच्चों देखो, ये एक कपड़े की दुकान है जिसमें रावी ने एक पीले रंग का सुंदर सा फ्रॉक पसंद किया। बच्चों, आप लोग भी तो अपने मन पसंद के कपड़े पहनते उस दिन, है ना। सुंदर सुंदर से कपड़े, है ना। देखो बच्चों आगे, देखिए बच्चों, उसके बाद वे दूसरी दुकान पर गए। ठीक है, मम्मी ने दुकानदार से केक दिखाने के लिए कहा। फिर अब वो केक लेते हैं। एक केक उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने वह केक खरीद लिया। ठीक है, कुछ दूरी पर मिठाइयों की दुकान से उन्होंने रसगुल्ले, कुछ टॉफियां और कुछ चॉकलेट भी खरीदी। तो देखिए बच्चों, उन्होंने क्या क्या खरीदा है। सबसे पहले उन्होंने फ्रॉक खरीदी थी एक पीले रंग की सुंदर सी। उसके बाद वो दूसरी दुकान पे गई और उन्होंने क्या खरीदा, मिठाई की दुकान से उन्होंने कुछ मिठाइयां खरीदी हैं। ठीक है, उन्होंने केक भी पसंद किया, केक भी ले लिया। फिर देखिए मिठाइयों के साथ उन्होंने क्या लिया, देखिए रसगुल्ले, टॉफियां और कुछ चॉकलेट भी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखिए। देखिए, फिर वे जूते वाले की दुकान पर गए। ठीक है, फिर दुकान पे गए जूतों वाले की। देखो, मम्मी ने दुकानदार को रावी के लिए जूते दिखाने के लिए कहा। ठीक है, एक जोड़ी जूता उन्हें पसंद आ गया, उन्होंने वह खरीद लिया। ठीक है, सड़क पर एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। ठीक है, तो रावी ने मम्मी से कहा, मम्मी गुब्बारे वाला। तो देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने उन्होंने कपड़े तो खरीद लिए। अब जो उसकी मम्मी है वो उसको जूते की दुकान पर ले जाती है और वहां से एक जूता पसंद करती है रावी के लिए। ठीक है, तो फिर वो लोग वो भी खरीद लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो बाहर आ रहे थे तब रावी ने देखा कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। ठीक है, तो रावी ने कहा कि मम्मी गुब्बारे वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए बच्चों, मम्मी ने गुब्बारे वाले से कुछ गुब्बारे खरीदे। ठीक है, मम्मी ने कहा इन्हें हम घर जाकर फुला लेंगे। ठीक है, पहले हम इनमें टॉफियां भरेंगे, जब कल तुम केक काटोगी तो मोमबत्ती से इन्हें फोड़ना। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको पता है ना कि जब जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे गुब्बारे लगाते हैं ना, रंग बिरंगे। और देखिए रंग बिरंगे गुब्बारों के अंदर हम कुछ छोटी छोटी टॉफियां, कुछ चॉकलेट्स को भर देते हैं ना, और उनको फुलाकर कहीं पर ऐसे लगा देते हैं। एक ऊपर होता है, एक ऐसे अलग अलग, है ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और फिर क्या करते हैं, जब केक काटने वाले होते हैं तो बच्चों उस समय पे क्या करते हैं, अगरबत्ती से या फिर मोमबत्ती से हम उस गुब्बारे को ऐसे लगाकर फोड़ देते हैं ना। उस फोड़ने से क्या होता है बताइए, जब वो फट जाता है तो उसमें से जो चॉकलेट्स नीचे गिरती हैं उनको बच्चे लेते हैं, है ना। तो बच्चे उठाते हैं कि मुझे चाहिए चॉकलेट, मुझे चाहिए चॉकलेट, है ना। आपने भी ऐसा किया होगा, है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए। तब ऊपर से टॉफियां बरसेंगी। ठीक है, बोली राबी, बोली तब तो बड़ा मजा आएगा मम्मी। तो देखिए फिर से वही हुआ, तो जब उसे फोड़ेंगे तो टॉफी इधर उधर बिखरेंगी। ठीक है, और फिर वो उससे बहुत खुश होगी। ठीक है,
चलिए बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हुआ है। हमने बहुत अच्छे से देखा कि जन्मदिन में क्या क्या खरीदारी की जाती है, कैसे कैसे उसको मनाया जाता है ना बच्चों। चलिए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। देखो बच्चों, सुंदर मतलब बढ़िया, बड़ा मजा बहुत आनंद, फोड़ना टुकड़े करना, बरसेंगी ऊपर से गिरेंगी। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसे करें। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कौन सा है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क देखिए, रावी का जन्मदिन है, बताइए कब। 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 8 जुलाई को, 2 अगस्त को। तो 8 जुलाई को, 8 जुलाई को। ख देखिए, मम्मी ने दुकानदार से दिखाने के लिए कहा, बताइए क्या। टॉफियां, केक, बर्तन, चावल। तो केक। ग देखिए, सड़क पर एक आदमी बेच रहा था क्या। आम, फल, गुब्बारे, सब्जी। तो गुब्बारे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क देखिए, आज मैं मम्मी के साथ डैश गई, कहाँ, बाजार। ख देखिए, मम्मी ने दुकानदार से डैश दिखाने के लिए कहा। तो केक। ठीक है। ग देखिए बच्चों, सड़क पर एक आदमी डैश बेच रहा था, क्या बच्चों, गुब्बारे। चौथा देखिए, घ डैश ने गुब्बारे वाले से कुछ गुब्बारे खरीदे, किसने, मम्मी ने। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क्या देखिए, 4 जून को रावी का जन्मदिन है, क्या बच्चों 4 जून का है, नहीं, गलत, 8 जुलाई को है। क्या देखिए, लोग दुकानों से सामान खरीद रहे थे, ये बिल्कुल सही है। ग मम्मी ने रसगुल्ले खरीदे, हाँ बिल्कुल खरीदे। घ दुकानदार ने उन्हें कई बस्ते दुकानदार ने उन्हें कई बस्ते दिखाई, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए बच्चों, कहानी का क्रम ठीक करके लिखिए। चलिए बच्चों, इसे क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सड़क पर एक आदमी गुब्बारे बेच रहा था। ख है, मम्मी ने दुकानदार से केक दिखाने को कहा। ठीक है, फिर ग देखिए, इन्हें हम घर जाकर फुला लेंगे। ठीक है, फिर ख देखिए, रावी बोली तब तो बड़ा मजा आएगा। देखिए, तो ये तो सबसे अंतिम वाली है, तो ये हो जाएगा इसका चौथा। फिर देखिए, गुब्बारे, ये हो देखिए, गुब्बारे फुला लेंगे, ये तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा है और ये वाला पहला है। ठीक है बच्चों, देखिए उन्होंने पहले केक खरीदा था, जब वो बाहर आए थे तब उन्हें गुब्बारे वाला दिखा था और तब हम उन्होंने गुब्बारे लिए। उसके बाद रावी ने ये कहा था कि मम्मी तब तो बड़ा मजा आएगा, है ना, इसीलिए ये चौथा है। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका पांचवा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क्या बताइए, रावी का जन्मदिन कब आता है, बताइए, 8 जुलाई को। ख रावी मम्मी के साथ कहाँ और क्यों गई, बाजार गई थी, किसके लिए, बताइए, अपने जन्मदिन की खरीदारी करने के लिए। ठीक है, ग देखिए, मम्मी ने रावी के लिए क्या क्या खरीदा। देखिए, सबसे पहले मम्मी ने रावी के लिए पीली फ्रॉक खरीदी सुंदर सी। ठीक है, उसके बाद मम्मी ने क्या खरीदा, बताइए, जूते खरीदे। ठीक है, उसके बाद मम्मी एक मिठाई की दुकान पे गई, मम्मी ने वहां से रसगुल्ले, कुछ टॉफियां, कुछ चॉकलेट खरीदी। ठीक है, और उसके बाद मम्मी ने सबसे अंतिम में क्या, गुब्बारे खरीदे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, घ रावी को फ्रॉक का रंग कैसा था, बताइए, पीला। ड़ा देखिए, लोग दुकानों पर क्या कर रहे थे, बताइए, सामान खरीद रहे थे। ठीक है, च देखिए, मम्मी ने गुब्बारों के बारे में रावी से क्या कहा, बताइए, मम्मी ने कहा कि हम उसे घर जाकर फुला लेंगे। ठीक है, उनके अंदर हम चॉकलेट और टॉफियां भर देंगे। ठीक है, और जब तुम इसे फोड़ोगी उसके बाद तब ऊपर से टॉफियां बरसेंगी, चॉकलेट बरसेंगी, है ना। तब रावी ने कहा था कि हाँ मम्मी तब तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो, तो सोचकर बताइए बच्चों, आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं, बताइए बच्चों। देखिए, इसमें तो आप लोग बड़ा मजा करते होंगे, है ना। सबसे देखिए, सुबह सुबह आप लोग नहा धोकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाते होंगे, है ना। फिर मम्मी पापा से अपने अपने जो सुंदर सुंदर नए नए कपड़े हैं वो लाने के लिए कहते होंगे, वो पहनकर आप लोग तैयार हो जाते होंगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, बताइए, कुछ और सामान खरीदने के लिए बाहर जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। और फिर क्या करते हैं, रात को केक काटते हैं, सबके साथ बहुत मजा करते हैं ना, गुब्बारे फोड़ते हैं ना। अगला देखिए बच्चों, आपको अपने जन्मदिन पर क्या पहनना अच्छा लगता है, बताइए। तो देखिए बच्चों, सबको अलग अलग चीजें पसंद हो सकती है ना, तो आपको जो जो पसंद है आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए,
तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, देखिए पहला क्या है, सुंदर। सुंदर का क्या होगा बताइए। देखिए सुंदर का अर्थ क्या, मनमोहक। ख देखिए जन्मदिन, ख देखिए जन्मदिन, तो क्या होगा बताइए, जन्म दिवस। ठीक है। ग देखिए बड़ा मजा, तो बहुत आनंद। ठीक है। घ देखिए बरसेंगी, मतलब क्या होगा बताइए, बारिश होगी। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आइए करते हैं। जन्म, मरण, गलत, सही, मम्मी, पापा, आदमी, औरत, हंसना, रोना, बच्चे, बूढ़े, आसमान, जमीन, सुंदर, बदसूरत। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आगे, जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल। देखो हम और आप कभी ना कभी बाजार अवश्य जाते हैं ना बच्चों। हम जब भी बाजार जाएं तो हमें पहले से ही सामान की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि सामान खरीदने में कोई कठिनाई सामने ना आए। तो देखिए बच्चों, जब भी आप बाजार जाते हैं या फिर कुछ भी लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक आप क्या देखें, तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले उसकी एक सूची बना कर ले जाते हैं ना, क्योंकि अगर आपने सूची नहीं बनाई तो आप वहां जाकर भूल जाएंगे कि आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है या क्या खरीदना है। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे देखिए बच्चों, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखो तो उच्चारण कीजिए बच्चों, आइए सभी मिलकर इनका उच्चारण करते हैं। देखिए बच्चों, गुब्बारा, मिठाइयाँ, टॉफियाँ, मोमबत्ती। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, संप्रेषण कार्य मतलब कम्युनिकेशन वर्क। देखो बच्चों, सभी मित्र मिलकर अपने जन्मदिन के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किसने क्या किया। ठीक है, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क। देखो बच्चों, विभिन्न नाम वाले शब्दों, संज्ञाओं का एक चार्ट तैयार कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने क्या बनाना है, संज्ञाओं का एक चार्ट पेपर बनाना है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को पढ़कर बहुत मजा किया होगा, है ना बच्चों, और आपको सभी वो यादें वापस आ गई होंगी जो आपने अपने जन्मदिन पर किए हैं ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।